हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इंडियन जर्नल और चाइना के जर्नल की 11 घंटे की फेल्ड टॉक्स हुई, यानी कि 11 घंटे मुसलसल गुफ्तगू होती रही, लेकिन फिर भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। चाइना ने कहा कि आप सारी की सारी अपनी पोस्टें यहाँ से खाली कर दें, और उसके बाद सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई जिसके बाद इंडिया ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर लद्दाख में डिप्लॉय कर दिया, और इंडिया के आर्मी चीफ इस वक्त लद्दाख पहुंच चुके हैं और वहां पर जाकर वो जो अपकमिंग लड़ाई होने वाली है उसकी पोजीशंस का जायजा ले रहे हैं, और वहां पर वो जाकर जनरल हरिंदर सिंह से भी मुलाकात करेंगे और बाकी के कमांडरों से भी बात करेंगे। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि 250 फौजी इंडिया के मरने के बाद लद्दाख में इतना मोराल डाउन है कि इस वक्त कोई भी वहां पे इंडिया का फौजी जंग लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और मीडिया जितना मर्जी छुपा ले, कहीं ना कहीं से तो बात पता चल ही जाती है। तो आप अंदाज़ा करें, एक बटालियन के अंदर 300 से 350 के करीब फौजी होते हैं और वो आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और एग्जैक्टली वही सूरत हाल जो अभिनंदन के साथ भी हुई थी। अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद इंडियन फोर्स का मोराल इतना गिर गया था कि छोटी सी एयरफोर्स होती है वहां पर, और इतनी को बात फैल गई थी कि अभिनंदन किस तरह से पाकिस्तान के हाथों में आ गया। लेकिन उनको तो पता था कि पाकिस्तान की फौजें इंडिया में दाखिल हुई हैं और अभिनंदन उनके पीछे गया था, और फिर वो अपने मीडिया को जितनी मर्जी स्टोरी सुनाते भी, लेकिन वहां पे उनका मोराल गिर गया था। और यही हाल इस वक्त भी इंडिया की फोर्स का हुआ है। वहां पर इस वक्त इतना मोराल डाउन है और वो वहां पर अपनी फौज के लिए जायजा लेने गए हैं कि आपने जंग के लिए तैयार रहना है। लेकिन मुज़ाकरात में चाइना इंडिया को खुल्लम खुल्ला धमकी दे चुका है कि आपकी जो एयर डिफेंस पावर है वो हमसे 4 गुना कम है और हम आपसे 5 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं कि मोदी कुछ और बात करता है और उनका मीडिया इंडिया का कुछ और बात करता है। तो इस वक्त इंडियन मीडिया पर प्रोपेगेंडा चल रहा है कि चाइना वालों ने कहा है उनको कि हमारा एक जनरल मारा गया है, और अगर उनका जनरल मारा गया होता तो इस वक्त मीडिया पर उसकी खबरें आ रही होती। लेकिन ये 11 घंटों की मीटिंग में उन्होंने जनरल हरिंदर को ही बताना था कि हमारा एक फौजी मारा गया है, जबकि इंडियन मीडिया का तो ये कहना है कि हमें रिसोर्सेज के जरिए पता लगा है कि चाइना का एक आर्मी का बंदा मारा गया है। लेकिन असल में तो ये सिर्फ एक झूठ है, और इंडिया का मीडिया सारी जिंदगी झूठ ही बोलता रहा है। इंडियन मीडिया ने कभी भी अपने लोगों को सच्ची खबर नहीं बताई। लेकिन इस वक्त जो चाइना और इंडिया के दरमियान लड़ाई है वो गैल्वन वैली की वजह से है। चाइना बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में इंडिया को कह चुका है कि यहाँ से अपनी बेसें उठाकर निकल जाएं, वरना हम आपका 1962 से भी बुरा हाल कर देंगे। बलोचिस्तान में आप देखें कि तेल है, गैस है और इसके अलावा सोने के पहाड़ भी हैं। इस वक्त उसकी ज़मीन के नीचे इतना ज़्यादा सोना है कि जिसकी वजह से जंग हो रही है। सूरत हाल ये है कि तिब्बत के जो पहाड़ हैं इस वक्त, आप दूसरे लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि ये साइमीडिया के पहाड़ हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। और अब चाइना ने इस इलाके को छोड़कर पीछे कभी भी नहीं हटना। चाइना जो काम सोच लेता है वो करता भी है। इस वक्त चाइना गैल्वन वैली के काफ़ी ज़्यादा इलाकों पर कब्जा कर चुका है। चाइना ने तो इंडिया को वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि आपकी जितनी भी बाकी पोस्ट रह गई हैं यहाँ पर वो अपनी राम से यहाँ से ले जाएं, वरना हम उन पर हमला करके कब्जा कर लेंगे। इसी सूरत हाल से आप अंदाज़ा लगा लें कि चाइना ने इंडिया को गर्दन से पकड़ कर रखा हुआ है। दूसरी जानिब मोदी ने अपने एक बयान में कह दिया कि इंडिया के अंदर ना तो कोई चाइना का फौजी आया है और ना ही उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। चाइना के लिए ये बहुत बड़ी खबर हो गई थी, और चाइना ने पूरी दुनिया में इस खबर को चलाना शुरू कर दिया कि हमने किसी भी मुल्क पर हमला नहीं किया और ना ही हम इंडिया के अंदर घुसे हैं, क्योंकि उनके पीएम मोदी ने खुद ही कहा था कि चाइना की फौज हमारे मुल्क में दाखिल ही नहीं हुई। चाइना ने इस वक्त इंडिया के 135 किलोमीटर के रकबे पर कब्जा कर लिया है। इंडिया के आर्मी चीफ जो लद्दाख में गए हैं और उन्होंने जाके अपने आर्मी के लोगों को यही कहा है कि आप अपनी पोजीशन संभाल लें, क्योंकि चाइना किसी भी वक्त हमला कर सकता है। उनका ये कहना था कि अब हम चाइना को बहुत ही अच्छा जवाब देंगे, लेकिन चाइना तो पहले ही कह चुका है कि आप हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते। जो 11 घंटे की टॉक्स हुई उनका भी इंडिया वालों को कोई फायदा नहीं हुआ, और उसमें भी ये इंडिया वाले चाइना के तरले ही करते रहे कि आप अपने फौजी यहाँ से वापस ले जाएं और जो आपने हमारे फौजी कैद किए हैं उनको भी रिहा कर दें। 12 घंटे की फेल टॉक्स का मतलब यही बनता है कि चाइना किसी भी सूरत पीछे हटने वाला नहीं है। दूसरी जानिब ये भी कोशिश की गई कि चाइना के और इंडिया के बड़े लोगों की मीटिंग करवाई जाए, लेकिन वो भी पूरी तरह से नाकाम रही।
और अब चाइना तो पूरी तरह तैयार है इंडिया के बाकी इलाकों पर भी कब्जा करने के लिए। और इंडिया के पास इस वक्त एक ही सिचुएशन बचती है कि वो चाइना से लड़ाई करे, लेकिन इंडिया इतना ताकतवर नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर सके। पीछे से नेपाल भी इन पर हमला करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान भी बिल्कुल तैयार है और मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान की फौजें तैयार बैठी हैं। पाकिस्तान ने अपना डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है बॉर्डर पर, क्योंकि इस वक्त माहौल ऐसा खराब है कि जंग कभी भी हो सकती है। आप अंदाज़ा करें कि चाइना ने इस वक्त अपनी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस बनाई है बाकी मुल्कों को अपने साथ मिलाकर। ये तमाम की तमाम सूरत हाल इंडिया के लिए बहुत ही परेशान हुकुन है। इस सूरत हाल में इंडिया तो इस इलाकों को हरगिज भी छोड़ने वाला नहीं है और इंडिया के आर्मी चीफ अपने आर्मी की पोजीशन चेक करने के लिए लद्दाख में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।